श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं जानकारी आप लोगों को ये शेयर करने वाली हूँ कि आप सभी को जीवन में एक संकल्प और एक नियम जरूर बनाना चाहिए। वह संकल्प कैसा होना चाहिए, नियम कैसा होना चाहिए, आज वीडियो में मैं आपको यही शेयर करूंगी। अगर आपने जीवन में एक नियम बना लिया है तो आपका नियम भी पूर्ण करने वाले आपके इष्ट आराध्य देवता होते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में पूर्व कर्म के आधार पर अगर दुख चल रही है, परेशानी चल रहा है, और सबके जीवन में कहीं ना कहीं होता जरूर है, लेकिन अगर आपने इस जीवन में आके मनुष्य तन 84 लाख योनि पाके मनुष्य तन इंसान पाता है और अगर एक नियम आप बना लेते हैं तो आपके दुख भी समाप्त होते हैं और आपके इष्ट आराध्य देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। और नियम बहुत ऐसा नहीं होता कि आप बहुत किसी भी प्रकार का नियम बना सकते हैं अपने इस 24 घंटे में। और जब आप नियम बना लेते हैं तो आपके नियम में थोड़ा कभी कभी समय का इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप एक सतमार्ग पे नियम पे रहेंगे तो आपका नियम जरूर पालन आपके खुद ही इष्ट आराध्य देवता कराते हैं। तो वह नियम किस प्रकार से होना चाहिए जिससे हमारे दुख भी कम हो और हमारे भगवान की कृपा भी प्राप्त हो। मैं स्वयं भी नियम का पालन अपने जीवन में करती हूँ। दुख है भी तो महादेव और हनुमान जी और सभी देवी देवता मिलके जरूर आपके दुखों को भी समाप्त करते हैं। तो आइए हम आपको एक एक करके नियम के बारे में बताएंगे कि आपको अपने दैनिक दिनचर्या में नियम संकल्प किस प्रकार का लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं नियम कैसे लूं, क्या करूं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता। आप कुछ भी नियम बना सकते हैं, कुछ भी नियम बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप नियम ये बना सकते हैं कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा। अगर आपको प्रतिदिन मंदिर जाने का नहीं नियम हो पाता तो आप ये सोचें कि मैं प्रतिदिन अपने मेन द्वार के बाहर भगवान के नाम का दीप जलाऊंगा और उन्हें प्रणाम करूंगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप नियम बनाएं कि आप मासिक शिवरात्रि, हर महीने की मासिक शिवरात्रि पर मैं भगवान शिव की आराधना भगवान शिव के मंदिर में जाके करूंगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप यह भी नियम बना सकते हैं कि हर प्रदोष की प्रदोष मैं अपने मेन द्वार पे दिया जलाऊंगा, भगवान शिव के मंदिर में दिया जलाऊंगा और पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाऊंगा। जो भी व्यक्ति अगर हर प्रदोष की प्रदोष भगवान शिव के मंदिर में अपने मेन द्वार के और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान भगवान शिव का ध्यान करते हुए करता है ना, तो उसके जीवन में दुख भी समाप्त होता है और धन संबंधी जैसी समस्या होती है वह भी समाप्त होती है जब आप पीपल के वृक्ष में प्रदोष काल में प्रदोष के दिन दीपदान करते हैं। अगर आपने ये नियम बना लिया तो आपका जीवन कल्याणमय होगा और आपके ऊपर भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। या स्वयं भी मैं भी ये नियम कोशिश करती हूँ और बनाती हूँ, और क्योंकि भगवान शिव की मैं परम भक्त हूँ और हनुमान जी की पूजन भी मैं जरूर करती हूँ, क्योंकि कलयुग के देवता और भगवान शिव के ही 11वें स्वरूप हनुमान जी हैं। मान लीजिए आपके घर में बहुत दुख है, संकट है, भय है, नकारात्मक ऊर्जा है, अशांति है, तो आपको हनुमान जी की आराधना ये नियम बनाना चाहिए कि मैं महीने में एक बार या सुंदरकांड पाठ या हफ्ते में मंगल या शनिवार के दिन पाठ हमारे घर में जरूर होगा। अगर आप ये नियम बना लेंगे तो आपका नियम संकल्प जरूर आपके भगवान ही पूर्ण करते हैं। मेरे यहाँ स्वयं हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई है और मैं हनुमान जी की पूजा हम सभी के घर में जो है सुंदरकांड का पाठ जरूर से जरूर होता है, चाहे जितने भी समय मिल जाए, लेकिन सुंदरकांड का पाठ भगवान की कृपा से कभी रुकता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो है मानसिक परेशानी, पीड़ा, कष्ट जो भी है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब हम अपने जीवन में कोई एक नियम बना लेते हैं तो हमारा यह जीवन भी सार्थक होता है, क्योंकि 84 लाख योनि काटने के बाद इंसान मनुष्य का तन पाता है और पूर्व कर्म के आधार पर वह इस जीवन में अपने कर्म को भोगता है। कर्म को भोगने के साथ साथ हम सभी बहुत भटक भी जाते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो। आप कुछ ना करें, अपने जीवन में एक नियम बना लें और वह नियम किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके इष्ट आराध्य देवता जो भी हैं उसके आधार पे आप नियम बना सकते हैं। अगर हनुमान जी हैं तो सुंदरकांड का नियम बना लें, भगवान शिव हैं तो प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाना शुरू कर दें, भगवान कृष्ण हैं तो हर एकादशी के दिन उनकी आराधना और हर बृहस्पतिवार के दिन आराधना करें। अगर देवी की इष्ट आराध्य देवता है तो हर मंगलवार के दिन आप उनकी चालीसा का पाठ करें और दीपदान करें माता के सामने,
तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नियम को कुछ भी है। आप गौ सेवा का नियम भी कर सकते हैं कि महीने में 1 दिन मैं गौशाला में जाके गौ सेवा करूँगा, या हफ्ते में 1 दिन करूँगा, या हर शनिवार की शनिवार मैं पीपल के वृक्ष में दीपदान करूँगा। नियम आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप कोई भी नियम करें, या पूर्णिमा के दिन मैं दीपदान करूँगा, या पूर्णिमा के दिन मैं दान करूँगा, या एकादशी के दिन मैं भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूँगा। आप कुछ भी नियम कर लीजिए। नियम में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक नियम का ही आपको पालन करना है। नियम आपका कुछ भी होना चाहिए। और जब आप नियम पे आ जाते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि मैं यह करूँगा पूरे जीवन, तो आपका दुख आपका जरूर कटता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और आप भगवान के हो जाते हैं, क्योंकि नियम असहज नहीं होता कि नियम किसी का पालन हो सके। जब आप नियम पे आते हैं तो स्वयं आपका नियम पालन करने के लिए भगवान आ जाते हैं। मैं स्वयं कोशिश करती हूँ कि सुंदरकांड का पाठ हमारे घर में हो, भगवान शिव की आराधना हो। अगर दुख तो सबके जीवन में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इस पृथ्वी लोक में आया हो और दूसरे उसके जीवन में दुख ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपका दुख तुरंत कट जाएगा। आप ये सोचें कि मैं तुरंत पूजा करूं, तुरंत नियम करूं और मुझे उसका फल की प्राप्ति हो जाए, तो ये तो भाई बिल्कुल भी मैं इसके लिए जो है नहीं बोलूँगी कि आप तुरंत आपका कुछ हो जाएगा। आप लगे रहिए भगवान के साथ। जैसे आप कोई कार्य में जो है लगन लगाते हैं, वैसे अगर आपने नियम का लगन लगा लिया, भगवान की आराधना में लगन लगा लिया, तो ये तो मैं पूरे भरोसे से कहती हूँ कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और आपका जीवन भी सार्थक होगा, और आपका दुख भी समाप्त होगा। अगर हम भगवान के कृपा से अगर इस मनुष्य तन को पाते हैं, तो उनकी भक्ति में उनके नियम का पालन करते हैं, तो हमारे समस्त जीवन के दुख समाप्त होते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करूं कि आप सभी भी जीवन में एक नियम संकल्प जरूर लें, जिससे आपके ऊपर भी आपके इष्ट आदि देवता की कृपा प्राप्त हो, और आप जीवन में कभी भटके ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इंसान भटकने लगता है, तो जब आप एक नियम बना लेंगे तो आप भटकेंगे भी नहीं। तो कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियो को देख रहा होगा, आप ज़रूर बताइएगा कि किन किन लोगों ने नियम का बनाना शुरू किया, संकल्प लिया। और हम तो चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि सभी का जीवन जो है वह सार्थक हो और नियम करके अपने प्रभु के इष्ट आराध्य देवता की कृपा प्राप्त हो। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और आप का भी नियम पालन करें आपके इष्ट आराध्य देवता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।